आप ही शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं और वकास हाजिर हैं अपने चैनल क्रिकेट दोस्ती पर। तो आज हम बात करेंगे जी सबसे बड़ी न्यूज़ कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत लिया। इंडिया जो कि मोस्ट डिजर्विंग टीम थी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए, उसने न्यूजीलैंड को हरा के बड़ी ही कन्विंसिंग विन थी फ्रॉम इंडिया। वकास, आप कैसे देखते हैं इंडिया की इस जर्नी को, चैंपियंस ट्रॉफी के विन को, और जो इंडियन क्रिकेट जो इस टाइम माइटी आजिज, जिसको हमें ऑस्ट्रेलिया की एक टाइम पे टीम हुआ करती थी जो कि हर जगह पे टीम जो डोमिनेट करती थी। इंडिया इज डोमिनेटिंग इन एवरी डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टेंसी। आउट ऑफ द नो वेयर इंडिया ऐसे लगती है कि इंडिया को हराना ही मुश्किल हो गया। सर इंडिया, आपने जो बात की मैं वही करने वाला था। इंडिया तो इंडिया वो याद दिला रही है हमें, वो माइटी अजीज थे जो 99 से लेकर 2007, 8, 9 तक थे, जो वो रिकी पोंटिंग की जो टीम थी। सर आप देखें, इंडिया पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मैच आ रहा है सर। कौन सा? 23 का फाइनल फाइनल वर्ल्ड रहा। कप का। वो पूरा वर्ल्ड कप सिर्फ एक मैच आ रहे हैं। उसके बाद आप देखें T20 वर्ल्ड कप, कोई मैच नहीं आ रहे। चैंपियंस ट्रॉफी, कोई मैच नहीं आ रहे। रोहित शर्मा की आप बात करें सर, रोहित शर्मा क्या कैप्टन है सर, ज़बरदस्त। पता चलता है ना, अग्रेसिव कैप्टन है। और एक जो वो स्टार्ट देता है टीम को आके सर, उससे पता चलता है ना भाई, उसको कोई पिछले 2-3 साल से उस वर्ल्ड कप के बाद उसने अपने स्टैट्स के लिए खेलना ही छोड़ दिया। उसको पता है कि मैंने इनफ रन्स कर लिए हैं, इनफ हंड्रेड्स कर लिए हैं, अब मैंने सिर्फ टीम के लिए खेलना है। अच्छा, यही बात हम जब पाकिस्तानियों के लिए करते हैं, लाइक मेरी और आपकी बाबर पर यही डिबेट रहती है कि वाई नॉट कि बाबर को ये जो एक अप्रोच है, इस अप्रोच से जाए। बाबर बेसिकली स्टार आप कहते हैं जी है, मैं मानता हूँ बाबर स्टार है, लेकिन उस लेवल का बाबर का इम्पैक्ट नहीं है। वो बाबर अगर रोहित शर्मा या इंडिया जो जिस तरह डोमिनेटिंग सर अप्रोच देखे से ना, जाता है मैं उस आपको अप्रोच से काटूंगा। बाबर का स्किल सेट वो नहीं है सर। बाबर से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो जो शर्मा वाले हिटिंग है, बाबर नहीं कर सकता सर। आप सॉरी टू से, बाबर का रोल है, बाबर ने ऐसे ही खेलना है सर। ये डिबेट फिलहाल इंडिया पे हम बात करते हैं, बाबर वाली डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बाबर, मैं आपको कंक्लूड करके देता हूँ, बाबर का काम वही है जो वो कर रहा है। हमें बाबर के आगे पीछे खेलने वाले बंदे, तेज खेलने वाले क्रिकेटर्स लाने पड़ेंगे। बाबर से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शर्मा वाले आके आपको 10 ओवर में अपने केले के 70 करके देगा, वो नहीं कर सकता सर। बाबर बाबर नहीं कर देखिए, सकता। शर्मा एक ऐसा प्लेयर था जो लंबी गेम खेलता था। शर्मा के डबल हंड्रेड्स हैं, लेकिन शर्मा ने इस टाइम पे आके उसने देखा कि मेरे पास नीचे बैटिंग मौजूद है, व्हाई नॉट आई शुड ट्राई टू गो डोमिनेटिंग सर मैं फिर क्रिकेट आपको गेम काटूंगा, नीचे बैटिंग मौजूद है। हमारे पास क्या है सर? कुछ भी नहीं है। और दूसरा, शर्मा सर से शुरू से वो पावर हिटर है, वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो रोक के खेल सकता है, वो तेज इसका खेल सकता है, मतलब वो एक्सेलरेट कर सकता इसका है। मतलब आप समझते हैं कि बाबर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। बाबर पर सर ऑब्वियसली है ना, ये तो ना कहे ये नहीं है। इस बात पे आ गए कि हाँ बाबर पर जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ज्यादा है। है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन लेने की बात आती है तो तब बाबर को आप कहते हैं क्रिटिसाइज भी ना करें। वो सर क्रिटिसाइज करें, जरूर करें, लेकिन एक चीज एक बंदे में है ही नहीं है, वो कहाँ से लेके आ जी, जाएगा सर? आहिस्ता आहिस्ता ये आप माने कि बाबर में वो स्किल्स नहीं है। बाब लोग ये भी मानने को तैयार नहीं है कि बाबर के पास, ही सर इज नॉट अ स्किलफुल बैट्समैन, जिसको आप कहते वो हैं ना सर स्किलफुल बैट्समैन, जिसके मॉडर्न क्रिकेट के स्किल्स होते हैं वो बाबर में नहीं है। ये बात मानने को तैयार सर नहीं है ये बाबर मैं के इस फैंस। ये जो टर्म है ना मॉडर्न क्रिकेट, मैं इससे भी बड़ा इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे आके। आप क्यों सर इख्तलाफ हर करेंगे? क्रिकेटर पे ये चीज लागू नहीं होती है सर। क्या अब वेंडर डूसन है, ठीक है, अब बाबर है। भाई वेंडर डूसन मॉडर्न क्रिकेट तो सर खेलता है। बाबर वो वेंडर डूसन का भी स्ट्राइक रेट देख लेना सर आप। वेंडर डूसन, फिर बात वही है ना, साथ मार्करम खेलता है, साथ मिलर खेलता भाई है। नहीं 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 सर नहीं जी, नहीं, सॉरी, यू टेकिंग इट रॉन्ग। वंडर डुसन का आप देख लें और आप उसके हिटिंग स्किल्स देख लें, गेम को कैसे वो चेंज हिटिंग करता है। स्किल डेफिनेटली हैं, लेकिन मैं, आप जो बाबर की बात कर रहे हैं ना सर, बाबर आपको 80, 90, 95, 90 के स्ट्राइक रेट से स्कोर करके देगा। वो 1 से 20 के स्ट्राइक रेट से स्कोर नहीं करके देगा आपको सर। अच्छा ठीक है, हाँ अब आप इस बात पे आप आ गए तो इस बात पे सर, मैं तो हमेशा से इस बात पे हूँ। मैं तो कहता हूँ T20 में उसकी जगह नहीं बनती। ये अभी आप कहने लगे हैं और ना। सर मैं आपसे आप पहले से कहता हूँ T20 में उसकी अब जगह नहीं आप बनती। पहले कहते थे जी सर वो स्कोर कर रहा तो है, सर सर वो आप, स्कोर कर रहा मेरा है। एतराज है बाबर पे, जब अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होता है मुझे उस पर एतराज है सर। बाबर आपका, मैं अब भी यही इस बात पे कायम हूँ कि बाबर आपका लॉन्गर फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है सर।
बाबर से चलो अच्छा खैर, बैट्समैन बाबर आप पे बोल रहे हमारी हैं। डिबेट इस समय नहीं चल रही, सॉरी टू से कि हम बाबर पे थोड़ा आगे आ जाते हैं, मतलब हमारी देखे ना, हमारा टॉपिक टॉपिक ड्रैग हो गया ना। ड्रैग हो गया। हम अभी बात कर रहे हैं इंडिया की, सॉरी शर्मा की बात आई तो आई थॉट कि हमारे प्लेयर्स को भी देखें, इमोशनल अटैचमेंट तो है ना पाकिस्तानियों के साथ, जब किसी को अच्छा खेलते देखते हैं वी मिस दैट कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं है। अब रोहित शर्मा की बात की जी, अमर हो गए रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जितवा गए इंडिया को, रोहित शर्मा उनको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा गए। तो एक जो बड़ा खिलाड़ी है ना, वो ऑलरेडी रोहित शर्मा वॉज बैट्समैन के रेंज में बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन अब इंडियन क्रिकेट में रोहित शर्मा का जो फिगर है वो बहुत बड़ा हो गया आफ्टर विनिंग दीज 2 टूर्नामेंट्स। सर ये 2 टूर्नामेंट जीतने के बाद मेरा जो कोहली के साथ इख्तलाफ था वो भी खत्म हो गया। मेरा कोहली के साथ एक ही इशू था कि आईसीसी इवेंट्स नहीं थे। 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें कोहली टू यंग था। अब देखें कोहली ने मेरे डिबेट ही खत्म कर दिया, मेरा ग्रेटेस्ट आपसे ऑफ ऑल टाइम की मेरी वनडे क्रिकेट में कोहली ने डिबेट खत्म कर दी है। देखें जी, मेरी फिर आपसे बहस होगी अगर आप कहते हैं कि सिर्फ आईसीसी इवेंट ही प्लेयर की क्रेडिबिलिटी है, तो ये गलत सर है। मेरी ठीक जाती है, राय है ना, आईसीसी इवेंट ही प्लेयर की क्रेडिबिलिटी है। इस आईसीसी इवेंट अगर आपकी कैबिनेट में नहीं है तो आप सर बड़े प्लेयर नहीं है सर। नहीं, ये गलत सर है, ये दिस इज देखे नॉट ना, राइट। दिस एक इज एक खिलाड़ी ने सर्व किया और उसने एक कंट्री के लिए अच्छी क्रिकेट खेली है, और इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर वो आईसीसी इवेंट नहीं ला सका तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, या आप उसको उस रैंक का खिलाड़ी नहीं 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 रखते। है, ऐसी बात नहीं है। अब कोहली अब कोहली है, और आपकी बात ठीक है। अगर ये बात हो तो फिर अनफॉर्चुनेटली जैक कैलिस भी किसी खाते में नहीं आएगा। आपकी बात ठीक है, मैं ये बात मानने के लिए हर्षल तैयार हूँ। गिब्स, जैक कैलिस, ग्राहम स्मिथ, लाइक बहुत ज्यादा तो सर्विस लेकिन दी सर उन जी लोगों देखे की। ना, फिर उनको चोकर्स भी तो इसीलिए कहते हैं ना कोई रीजन। आईसीसी इवेंट्स आप चोकर्स क्यों कहते हैं साउथ अफ्रीका को, कि वो कोई टूर्नामेंट नहीं जीत ठीक है, सके आप सर। चोकर्स चोकर्स एक डिफरेंट सर देखे कैटेगरी ना, है, लेकिन आप क्यों आप याद करते एक हैं प्लेयर की 75, 79, 83 की वेस्ट इंडियन टीम को क्यों याद करते हैं सर? वो किसी को पूछते ही नहीं थे। पहले 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, तीसरा फाइनल दिस जीते इज हैं। नॉट द रीजन कि वो वर्ल्ड कप जीते हैं, दिस इज द रीजन कि वो कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। आज की और वेस्ट तो सर वो 75 का वर्ल्ड कप फाइनल आ रहे होते, 79 का भी फाइनल आ रहे होते, सारे आप ना याद करते। श्याम भाई, लूजर्स को कोई नहीं याद करता, ये अजीब बात कर रहे हैं सर आप। सर 2011 के वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल हम हार गए थे, हमें लूजर कोई नहीं याद करता सर। लूजर मैं टीम की बात नहीं कर रहा, आप किसी खिलाड़ी की सर्विसेज पे कह रहे हैं कि अगर उसके पास उसकी कैबिनेट में आईसीसी सर ट्रॉफीज एक नहीं मिनट है। सर, अल्टीमेटली किसी खिलाड़ी का गोल क्या होता है सर? आई अंडरस्टैंड कि आप ये कह रहे हैं कि अगर वो आईसीसी टूर्नामेंट सर नहीं बात बड़ी दूर जीतता, चली ओडीआई वर्ल्ड जाएगी। कप नहीं जीतता, अभी आप T20 फुटबॉल वर्ल्ड के कप। फैंस हैं, गोड डिबेट कब एंड हुई है? मेसी ने वर्ल्ड कप जितवा दिया सर, गोड डिबेट वहां पे जाके एंड होती है। तो व्हाट अबाउट रोनाल्डो, रोना उसके पास तो वर्ल्ड कप नहीं हाँ, है, तो यही तो बात है ना लेकिन सर। स्टिल वो मेसी से बड़ा खिलाड़ी है, वो मेसी से बड़ा सर मैं करेक्टर है। वीडियो बंद कर दूंगा सर इस बात पे अब भाई आगे। मेसी से बड़ा करेक्टर रोनाल्डो, इस टाइम मेसी से ज्यादा फैंस है रोनाल्डो के, पीपल उसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। जी, पोलर गार्ड के ऐसे भी फैन है सर। भाई एज ए एथलीट ओ सर जी, रोनाल्डो खुदा मेसी से का बड़ा खिलाड़ी वास्ता है। है, मेसी से बड़ा प्लेयर है रोनाल्डो। जी, मेसी से बड़ा प्लेयर है चले ठीक रोनाल्डो। है जी, मैं इस बात पे डिबेट नहीं करूंगा। ये कोई फुटबॉल के फैंस हैं तो वो आपको आके ना इस बात पे वो क्लियर कर भाई देंगे। आपने एक खाली मेसी के आप एक वो ये फीफा वर्ल्ड कप से अलावा कंपैरिजन करें ना, आप एक ट्रॉफी के पीछे जहां एक से मर्जी कर ले, मेरा ख्याल है ओ सर भाई, आपको फुटबॉल का नहीं पता नहीं फिर। जी, मुझे पता है, नहीं सर, इतना नहीं, तो नहीं, पता है नहीं कि पता सर। रोनाल्डो मेसी से बड़ा खिलाड़ी है। सर जी, रोनाल्डो मेसी से बड़ा खिलाड़ी जी है जी, रोनाल्डो सर। मेसी से स्किल बड़ा सेट में भी मेसी ओ का कोई भाई, जोड़ ही नहीं है कहीं पे। अब क्या बात करते हैं, रोनाल्डो और मेसी की टीम में बड़ा फर्क है। मेसी अर्जेंटीना से खेलता है जो कि ऑलरेडी बड़ी रोनाल्डो कहाँ से established खेलता है? पुर्तगाल छोटी टीम है भाई, पुर्तगाल सर। से ये फिर मैं फुटबॉल पे ना बहस करे, मुझे पुर- पता अंदाजा हो गया सर, पुर्तगाल छोटी टीम है। नहीं, पुर्तगाल छोटी टीम नहीं है, ओ लेकिन सर आप जी। देखेंगे पुर्तगाल कौन सा इवेंट जीता पुर्तगाल ने, इससे पहले कोई जीता हुआ इवेंट, ठीक है। अर्जेंटीना कब से जीती है? अर्जेंटीना ने पुर्तगाल को रिकग्निशन कब से मिली हुई है वर्ल्ड कप इसमें फुटबॉल में? तो 2007 के वर्ल्ड कप में जब रोनाल्डो आया था वो सेमीफाइनल क्वालिफाई किए थे। ओ सर, इससे पहले लुइस फिगो मौजूद है, इतना बड़ा फिगर। आप ओ मैं भाई, आप ना बहस करें फुटबॉल की सर। ओ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि ओ अर्जेंटीना भाईजान ना इसको करें पुर्तगाल रोनाल्डो की वजह आपके से लिए। ज्यादा फेमस ओ हुई है। भाईजान, ये जो जीता है मैसी, उससे पहले 86 में जाके सिर्फ जीते थे, जाके मैराडोना ने खैर, हम जिताया वापस आते था। हैं दरमियान डिबेट में पे, सर वापस 36 आते हैं साल डिबेट पे, है। ठीक है। फुटबॉल के फैंस अगर हैं तो वो हमें देख रहे हैं, पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, लेकिन अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि रोनाल्डो और मेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मेरे ख्याल में, मेरी बुक में रोनाल्डो इस समय सबसे बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है, बिकॉज
आपने करोड़ों सर, लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो रोनाल्डो की वजह से सर वो देखते आपकी जो हैं। बुक है ना वो आपने गलत ली हुई है, कहीं से उसको चेंज करें, अच्छी वाली बुक लेके आए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा फिर हम डायरेक्ट टॉपिक हमने चेंज कर लिया, बात इंडिया पे हो रही थी, इंडिया पे तो हम बात ही नहीं कर रहे नहीं सर। हम असल में इंडिया पे ही बात कर रहे थे, लेकिन आपने कंपैरिजन वो आप ट्रॉफीज ऐड करने लग गए ना। आपकी क्रेडिबिलिटी जब ट्रॉफीज हो जाएगी तो फिर आप बाकी सर सर्विसेज को भूल जाते हैं। ये डिबेट है ना, जो ट्रॉफीज़ इंपॉर्टेंस रखती हैं, ट्रॉफीज़ के बगैर खिलाड़ी बड़ा नहीं होता सर। मैं उस दिन भी आपसे यही बात कर रहा था, ट्रॉफीज़ निकाल दें फिर धोनी धोनी नहीं रहता ना सर। ओ भाई मैं इमरान खान तो नहीं रहता, 92 का वर्ल्ड कप निकाल दें। आप ठीक है, मैं इमरान खान को कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ट्रॉफी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं यही कह रहा हूँ ना लेकिन सर। आप किसी खिलाड़ी की सर्विस को सिर्फ ट्रॉफी से अगर जज वो करने लग जाएंगे, मैं दैट्स नॉट खिलाड़ी की फेयर। सर्विसेज को ट्रॉफी से इसलिए जज कर रहा हूँ कि वो उसको मजीद बड़ा खिलाड़ी बनाती है। आई आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप कहें कि गंगूली इंडियन क्रिकेट में बड़ा फिगर नहीं है तो ये बहुत ज्यादती होगी। उसके पास बेचारे के पास ट्रॉफी नहीं है वो गंगूली ट्रॉफी की। है उसके पास भी सर, कौन सी? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके पास भी। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी है, है ठीक हो उस गया। टाइम सर, उस टाइम टीम लेकिन भी तो बनाई है ना, वो देखे ओडीआई ना। वर्ल्ड कप जो फाइनल आ रहा था उसके बाद लोगों ने बड़े क्वेश्चन किए थे गंगोली पर, बड़ी उसको क्रिटिसिज्म किया सर था। वो गंगोली को इसलिए बड़ा खिलाड़ी मानते हैं कि गंगोली इनकी टीम बना के गया, वरना आपको याद है, अगर पीछे अब 90s में चले जाए ना, तो इंडिया की टीम, तेंदुलकर आउट हो जाए पीछे टीम ही खत्म हो जाती थी। बॉलिंग आप देख लें, वो श्रीनाथ प्रसाद, वो को बॉलर्स में बॉलर्स थे सर। करें वो बड़ी विकेट्स हैं, आप रिकॉर्ड तो ओ चेक सर करें। विकेट्स यार, श्याम भाई खुदा का वास्ता, आप कभी आपने कसम खाई हुई है मेरी, हर बात को निगेट ही करना, तो फिर भाई मैं निगेट नहीं कर रहा, मैं श्रीनाथ का कोई रिकॉर्ड जो देख रहा हम था। 73 ओडीआई जीते हुए उसी एरा में जीते हुए सर, इंडिया के पास बॉलिंग नाम की चीज ही कोई नहीं होती थी। श्याम भाई क्या कर रहे हैं आप सर। मैं मानता हूं, लेकिन उस कब उसका उन्होंने जीतना रिकॉर्ड। शुरू किया? जब उनके पास आशीष नेहरा आया, जब उनके पास जहीर खान आया सर, उनके इरफान पठान आया, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट में जीतना शुरू किया सर, उससे पहले भाई वो नहीं जीतते थे सर। आप अपनी टीम भी तो देख लेना। आप इंडिया से जो पिछले 10 साल से हारते आ रहे हैं, आपके पास पल्ले क्या था, आपकी टीम के पल्ले ओ क्या सर था? मैं पिछले 10 साल की बात ही नहीं कर रहा, मैं इंडियन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इंडियन क्रिकेट को बूस्ट कब मिला? जब उनकी बॉलिंग बेहतर हुई है सर। अब मेरा एतराज ये है, तेंदुलकर तेंदुलकर मेरी बुक में तेंदुलकर कोहली से बड़ा प्लेयर है। क्यों? आप जो कहते हैं ना टीम, सर मेरा एतराज है उस वक्त की बॉलिंग इतनी कमजोर थी उसकी, वो बेचारा अकेला क्या करता। लोग कहते हैं जी वो 100 करता था टीम हार जाती थी, आप खुद मुझे रियलिस्टिकली बताएं, एक बैट्समैन का काम 100 करना ही है ना। राइट, बैट्समैन अगर काम आपकी कर। बॉलिंग नहीं संभाल सकती किसी बड़े टोटल को, तो बैट्समैन बेचारे का क्या कसूर है सर। नहीं, आप अगर तेंदुलकर की बात की जाए तो मैं शोएब अख्तर की बात को कोट करूंगा। शोएब अख्तर ने कहा था कि तेंदुलकर ने जिस टाइम पे जिस तरह की कंडीशंस होती थी, एक बॉल यूज़ होता था, रिवर्स स्विंग वहाँ पे आ जाती थी, उसका फैक्टर आ जाता था, उस टाइम पे बड़े 100 करना बहुत मुश्किल काम था। अब दोनों साइड से नया बॉल होता सर है, बॉल उस को, तरह आप रिवर्स स्विंग। बॉल को छोड़ दें, आप उस टाइम के सिर्फ बॉलर्स के नाम याद कर लें, कटली अमरोज, कटली वाश, एलन डोनर, शान पोलक, गिलेस्पी, मैगरा, वकार, वसीम, चिमिंदा वास, सकलैन मुश्ताक, मुरलीधरन, शेन वॉन, ये मेरा ख्याल है जितने मैंने नाम गिनवाए ये सारे लेजेंड्स हैं ना, राइट। ये उस अकेले ने खेले हुए हैं सर। नहीं, उस पर तो देर इज़ नो डाउट कि तेंदुलकर बहुत बड़ा बैट्समैन था। आप स्टैट से निकाल लें, इम्पैक्ट से निकाल लें, उसका इम्पैक्ट है इंडियन यहीं यहीं क्रिकेट पे में। सर मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन देखें कि तेंदुलकर भी कंप्लीट कब हुआ सर? जब उसकी कैबिनेट में 2011 का वर्ल्ड आईसीसी कप वर्ल्ड आया कप। सर। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, वर्ल्ड खैर, आईसीसी ट्रॉफी बहुत ज़रूरी है। देखें अब मेरा बाबर पे एक क्रिटिसिज्म क्या है, हालांकि मैं आपको पता बाबर की बड़ी सपोर्ट करता हूँ, मेरा बाबर पे सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि आपने पिछले 6 से आईसीसी इवेंट खा गए आप हमारे, एक इवेंट नहीं जितवा सके आप, और चार मुझे पांच आईसीसी इवेंट में बाबर ऑल इन ऑल था। अपनी मर्जी की टीम आप खिलाते रहे हैं, अपने दोस्त यार आप खिलाते रहे हैं, मेरा तो इतराज ही उससे ये है, मुझे मेरा भाई उसकी बैटिंग से इतराज नहीं है। मेरा तो बाबर के फैंस पे ये एतराज है कि जब बाबर को क्रिटिसाइज किया जाता है तो आप उसको फेस क्यों नहीं करते हैं, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका बर्डन क्यों नहीं उठाता बाबर। अब बाबर के फादर आके उसको पैम्पर करने लग जाएंगे, भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी सर है, बाबर के, लेट हिम फेस दिस, लेट हिम आंसर ओ विद द बाबर के, बैट। ओ सर वो बाबर बाबर के इस चीज फादर को। से मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ आप वाली बात ठीक है, बाबर जितना बड़ा स्टार है, अगर सुपरस्टार का लेबल उसने लोगों ने लगाया हुआ है, तो हाँ उसको उस तरह की परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए, मेरा तो उस बात से That's इतलाफ it. ही कोई नहीं है। उसका ठीक है बर्डन नहीं उठाता ना वो। जब परफॉर्मेंसेस की बात आती है, किसी बड़ी स्टेज पर परफॉर्म करने की बात आती है, तो बाबर साहब के गुब्बारे से हवा सर निकल छोड़ें जाती बाबर है। साहब को, बात करें इंडियन डोमिनेंस पे नहीं, जो पिछले 4 साल से चल जी रही है। इंडियन डोमिनेंस की अगर बात की जाए तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम धोनी, धोनी जो इंडिया को लेगेसी दे के गए थे, उसको एक टाइम पे कोहली
चूँकि वो कोहली कोहली को रोल मिला था एज ए कैप्टन, वो उसको कैरी नहीं कर पाए थे, उसका बर्डन नहीं उठा पाए थे, क्योंकि एज ए प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस तब भी जाती रही थी। लेकिन शर्मा के आते ही, सिंस शर्मा इज कैप्टन, इंडिया को दोबारा वो बूम मिला, वो डोमिनेंस दोबारा मिल गई। एंड वो हिमसेल्फ बड़ा डोमिनेंट खिलाड़ी है, बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। और जब अगर पिछले 3 इवेंट्स की बात की जाए, तो पिछले 3 इवेंट्स में इंडिया तो ऐसे मतलब इतनी डोमिनेंट क्रिकेट खेल रहा है कि दूसरी टीमें वन साइडेड मैच हार रही हैं। सर पाकिस्तान तो बिल्कुल। दूसरा, हमारे लोगों को भी खुद दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए, ठीक है। पहली बात है कि हमारा तो एतराज़ बनता ही नहीं है। ये जो अनफेयर एडवांटेज की बात करते हैं, ये एतराज़ बनता है न्यूजीलैंड का, ये एतराज़ बनता है ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का, जो किसी लेवल पे पहुंचे हैं, ठीक है। हमारा तो खैर ये एतराज़ हमारी कौम का भी नहीं बनता। भैया हमारी तो, मैं अब क्या बात करूं, हमारे लिए तो ये शर्म से डूब बनने का मकाम है कि हम अपनी होम कंडीशंस में ट्राई सीरीज पहले हारते हैं, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी हमें कुछ इतने सालों बाद एक इवेंट मिला था जिसको हम होस्ट कर रहे थे, और उस होस्ट इवेंट में हम पहले राउंड में बाहर हो गए, भाई मैच ही नहीं जीते और हम। लोगों की ये गलतफहमी भी दूर कर दें सर, वो पॉलिटिकल मामलात हैं। इंडिया हमारे मुल्क में आया नहीं है, अदरवाइज वो इस लाहौर और कराची और पिंडी की पिचेस पे वो लितर पोला कर दे दूसरी टीमों को। देखिए इंडिया की चार बैटिंग जितनी स्पिनर्स है स्ट्रांग उनके पास, है, इंडिया की जितनी बैटिंग स्ट्रांग है ना, पाकिस्तान कंडीशन तो 450 करना था 400 उन्होंने। मारना ही मारना था, ठीक है। तो ये आई अंडरस्टैंड कि इंडिया को एक एडवांटेज मिला, दैट वाज नॉट फेयर विद अदर टीम्स। लेकिन आप ऑन पेपर उनकी टीम देखें, उनकी टीम वाकई बड़ी टीम थी। उनके जो सारी ऑल उनके जो ऑन पेपर जो टिक्स थे ना, वो सारे लगे हुए थे। उनके पास बॉलिंग बैटिंग सारी ऑप्शंस उनके पास मौजूद थी, एंड उनका जो इंटेंट था दैट वाज मच बेटर देन अदर टीम्स। सर बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की हार जीत की तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो हमारे अलग से नीचे नहीं उतरती ना। सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पड़ोसियों का भी प्रॉब्लम ये है। ना पाकिस्तान को हजम होता है, ना इंडिया को हजम होता है। लेकिन बात यह है कि इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस से अब साबित किया कि भाई आपको मानना पड़ेगा। हाँ, आपको मानना पड़ेगा। नहीं जी, मान गए हैं भाई, हम तो मान गए भाई, हम तो तारीफ करते हैं, हम हम सल्यूट तो करते पहले हैं। ही फैन थे, हम शर्मा के फैन, हम कोहली के कोहली के फैन फैन हैं, है, ठीक शर्मा है। के फैन है हम, हमें पता है सर, मैं और शर्मा का बहुत और बड़ा अगर फैन हूँ। अगर आप इस्तीफा की बात कीजिए तो हु टोल्ड यू टू कम्प्रोमाइज? किसने पाकिस्तान को कहा था, पाकिस्तान टीम को कहा था, कोच को कहा था, कप्तान को कहा था कि आप कम्प्रोमाइज करें? आप कम्प्रोमाइज क्रिकेटर्स लेके आए, आपके पास, आपको पता था कि स्पिनर्स नहीं है। आपको एक, जब आप ट्राई सीरीज हारे तो अपने चेयरमैन साहब ने कहा था जस्ट कंसिडर योर टीम, इफ यू नीड सम चेंजेस फोर्स सम चेंजेस। सर्जरी करेंगे जी हम। नहीं, वो ट्राई सीरीज की बात कर रहा हूँ ना। ट्राई सीरीज हारने के बाद चेयरमैन ने कहा कि इफ यू नीड सम चेंजेस, वो फोर्स चेंजेस हम कर सकते हैं। उनको कहा हमें जरूरत ही नहीं आपकी है जी। मीटिंग हुई, और मीटिंग में आपने खाक किया, लाइक समझ से बाहर है। आप ये आकिब जवेद साहब फिर घूम फिर के उन पे आना पड़ता है, सॉरी टू से, लेकिन तनकीद उन पर बनती है। आप क्या एनालाइज कर रहे थे बाकी टीमों को, या आपकी क्या तैयारी थी जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि भाई स्पिनर्स रिक्वायर्ड हैं और हमें विकेट टेकिंग बॉलर्स रिक्वायर्ड हैं, बस 10 ओवर करवाने वाले बॉलर नहीं आपको सर जितवा मेरी सकते। आपसे ये जो सिर्फ 10 ओवर फेंकने वाले, भाई बारी नहीं दिलवानी थी, आपने मैच जीतना था। और जीतने के लिए आपको वो बॉलर्स जिनके पास वैरायटी ऑफ डिलीवरीज हों, भाई इंडिया क्यों कामयाब था? आप देखें उनके पास कुलदीप यादव, चाइना मैन, अंदर भी आता है, बॉल बाहर भी जाता है, तेज भी है, स्किड भी है, सारा कुछ है। और आपके पास खुश दिल शाह, माशाल्लाह, सीधी 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 बॉल फेंक रहा, कोई वैरायटी सर नहीं इस है। कंपैरिजन को छोड़ दें, हमारा इंडिया की टीम से अब कोई मुकाबला ही नहीं है। सुनील गावस्कर ने कहा है ना, लोगों को पता नहीं बड़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन सच बात की है उसने। उसने कहा है कि मुझे सी टीम को तो नहीं पता, सी, उसने कहा लेकिन हमारी बी टीम है ना जो T20 की, वो पाकिस्तान की टीम को बड़े आराम से हरा सकती है। तो इज राइट, उसने सही कहा भाई। आप स्किल सेट का देखें ना, आपके स्किल सेट और उनके स्किल सेट में बहुत फ़र्क है। उनके जितने भी बैटिंग लाइनअप है, उनकी बैटिंग लाइन में तमाम बैट्समैन ऐसे हैं कि वो अकेला बंदा खड़ा होकर गेम चेंज कर सकता है। और आपको घूम फिरा के कोई एक बैट्समैन भी नहीं मिलता जो इतना बड़ा स्कोर भी करे और इस स्ट्राइक रेट से स्कोर करे। आप उनके देखें, वो जो ऊपर अभिषेक शर्मा है, उसका आप अभी स्टार्ट ही देखें, एक सर और अभिषेक शर्मा, उसके बाद उनके पास बड़ी बड़ी संजू बलाएं हैं। सैमसन, संजू बस नए सैमसन लोगों की है। बात करूंगा, पुरानों की तो आप बात नहीं अंदाजा करूंगा। लगाएं कि 200 किया हुआ है वनडे में एशियन किशन ने, उसकी जगह ही नहीं बन रही, या मेरे ख्याल पता रिटायरमेंट ले बैठा है वो, इसी वजह से कि जगह ही नहीं बन रही। तो आप देखिए ना कि उनका स्किल सेट क्या है, उनके प्लेयर्स कौन से आ रहे हैं, और हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं तैयार होने दी हमारे इन माशाल्लाह स्टार्स ने, जो अपनी जगह ही नहीं छोड़ते, ना रेस्ट लेने की बात करते हैं।
और बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा तो बेंच स्ट्रेंथ कैसे और बनेगी? आपने हमारे पुराने खिलाड़ियों के बयानात सुने हैं, वो जो आप बड़े डिफेंड करते हैं सर भाई उनको। मैं पुराने खिलाड़ियों के बयानात को डिफेंड करूंगा? आई विल नॉट एग्री विद यू। पुराने खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को सर्व किया, उनके पास राइट है कि दे और शुड मैं और बात कर रहा हूँ क्रिटिसाइज। सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अच्छा। जो तनवीर भाई ने कहा है। अच्छा, तनवीर साहब की बात तनवीर करें। अहमद साहब कहते हैं जी ये कोई जीत है इंडिया की, ऐसी जीत को तो कचरे में फेंक देना चाहिए। एक तो इस फ्लॉप क्रिकेटर की मुझे आज तक नहीं समझ आई। ओ यार भाई, ये एक मैच नहीं उन्होंने हारा, ठीक है, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में डोमिनेट किया उन्होंने तमाम टीम्स पे। यार आपको क्यों नहीं हजम हो रही उनकी जीत? आपके आप अपनी टीम देखें ना, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। देखिए तनवीर साहब, आपके आपसे हम आपसे हमदर्दी हम रखते हैं, ठीक है, मैं इस लेवल पे हमदर्दी रखता हूँ कि ठीक है आप कहते हैं कि उनको एडवांटेज मिला, बट ठीक है एडवांटेज मिला, लेकिन आप अपनी टीम की बात करें भी, आपको होम एडवांटेज था, आपने कुछ नहीं किया। अब बाकी टीम जैसे विकास ने कहा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका का तो बनता था, हमारा नहीं बनता था, हमारा तो किसी हिसाब से नहीं हाँ, बनता। साउथ अफ्रीका ने कहा, वेंडरडूसन ने कहा, मिलर ने कहा, उनका बनता है ना जी। हाँ जी, हमारा नहीं बनता अननेसेसरी जी। ट्रैवलिंग कराई है आपने उनको, उनका बनता है। ठीक है, ठीक है। हमारा हमारा बिल्कुल नहीं बनता। क्यों? एक तो हमने फ्लॉप तरीन क्रिकेट खेली है, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है, तो हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं? दूसरी बात, आप अपनी होम कंडीशंस पे फ़ायदा नहीं उठा सके। तीसरा ये है कि भाई दुबई कौन से कितना का फ़र्क है दुबई और पाकिस्तान की कंडीशंस में, थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना, ठीक है। और आपने आपने कितनी क्रिकेट खेली है दुबई में? बेशुमार क्रिकेट हमने सर खेली हम हुई है। देख लेंगे ना 2026 के वर्ल्ड कप में इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान को भी वही एडवांटेज हासिल होगा ना। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, मैं देख लूंगा ये क्या कर लेते हैं वहाँ जाके। और इनका कुछ नहीं करना भाई, इनका कुछ नहीं, जब तक ये टीम, ये जो खिलाड़ी हैं हमारे माशाल्लाह परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, इन बड़े खिलाड़ियों को, स्टार्स को, जब तक अकल नहीं आएगी, ये सोचेंगे नहीं कि भाई पाकिस्तान का जो बर्डन हमने उठाया हुआ है स्टार्स बनने का, हमने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इन लोगों ने, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तान के लिए। और अगर इनको ड्रॉप करने की बात की जाए तो फैंस या बाकी लोग इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं कि पता नहीं क्या बात कर दी है भाई। इनको ड्रॉप करेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि हमें क्या, हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हमने डोमेस्टिक में आके खेल के उनको इम्प्रूव करना है। तो ये इम्प्रूव ही नहीं करेंगे जब आप इनके जहन में ये बात नहीं डालेंगे दैट यू कैन बी ड्रॉप्ड। दूसरा सर, पड़ोसियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारे इंडियंस को। ये पड़ोसियों को वाकई जी बहुत मुबारकबाद। हम वन बाय वन अगर उनकी डिस्कशन करें तो तमाम जो उनके 11 खिलाड़ी थे, जो 11 उनकी खेलती रही है, दे प्लेड शुभमन सब गिल ने, ने पहले मैच में शो किया सर। राइट। शर्मा ने आखिरी मैच में वो 78 या 70 समथिंग था, वो ना तो इंडिया फाइनल हार जाता। नहीं, वो बहुत अग्रेसिव अप्रोच थी, वो बहुत अच्छी अप्रोच थी शर्मा ने। वो मैच समझें कि वो पहले 10 ओवर में मैच जो है ना, वो इंडिया ऑलमोस्ट 70% मैच जीत चुका था। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया है। भाई कोहली की तो कोहली आप ने सेमीफाइनल में 84 सेमीफाइनल में किया 84 किया है, है, यार दोनों मैचों में खेला है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की अक्षर है। पटेल ने तमाम मैचेस में बैटिंग परफॉर्मेंस किया बॉलिंग है। दोनों में परफॉर्म किया है सर अंदाजा लगाएं कि अर्शदीप की जगह ही नहीं बनी। जी। 3 खिलाड़ी आपको बताएं कि इंडिया के 3 वो प्लेयर्स जो कि 11 में आए ही नहीं, उनमें बड़े बड़े नाम थे। अर्शदीप सिंह, इतना बड़ा बॉलर, इतनी लाइक लेफ्टी, इंडिया में रेयर लेफ्टीज आते हैं, इतना कमाल का लेफ्टी, इतनी अच्छी उसकी बॉलिंग है, और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है, नहीं बॉल के साथ उसको सीम मिलता है, उसको मौका नहीं मिला खेलने का। दूसरी बात, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, सुंदर एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर क्रिकेटर है। उसके पास स्पिन बॉलिंग की बात करें तो उसके पास लाइक वो बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है वो बैटिंग करता है, सर, ठीक है। अक्षर पटेल की तरह वो हिटिंग करता है हाँ बड़ी जी, कमाल बहुत की। अच्छा बैट्समैन भी है और बहुत अच्छा बॉलर भी है। ही वॉज वेरी हैंडी क्रिकेटर, उसको मौका नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, उनकी बेंच स्ट्रेंथ में जो बैट्समैन बैठा हुआ था ना, उसका नाम ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत, वो बंदा टेस्ट मैच में भी ना, टेस्ट मैच में भी वो वो टी 100 के 20 की स्ट्राइक तरह रेट से खेलता खेलता है। है सर। उस बंदे को 11 में जगह नहीं मिली। इट्स मीन कि उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनका कैप्टन और कोच है, उनके पास प्रॉपर प्लान्स हैं और वो प्लान्स के तहत टीम खिला रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्टार्स को बिठाना, इट्स मीन दे हैव समथिंग टू ऑफर। उनको बेंच पर बिठाने का मकसद ये था कि उनकी जो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो प्लेयर्स उन्होंने सेट किए हैं, उनको उन्होंने प्रॉपर क्या किया है, पहले ये माइंड ऋषभ पंत और अर्शदीप इस वक्त दुनिया की कोई कौन सी टीम ऐसी होगी कि जहाँ पे वो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होंगे। कितनी स्ट्रांग बेंच स्ट्रेंथ थी उनकी। और
उन्होंने बड़े स्ट्रांग फैसले लिए, इनको नहीं खिलाया, बेसिकली वो सूट नहीं करते अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अर्शदीप उन्होंने 4 और स्पिनर्स के इवन के साथ गए। राहुल ने भी साबित कर दिया कि हाँ जी आपका फैसला ठीक था, राइट। मेरा खेलना बनता था। और देखें, मैं आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह उन्होंने ये सारी चीज़ें मैनेज की। एंड वंस वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया। इंडिया वाज मोस्ट डिजर्विंग टीम। इंडिया में तो पार्टी चल रही है और ये पार्टी चलती रहेगी अनलेस वो सर अब उनका हक अगली बनता चैंपियंस ट्रॉफी है, तक। ठीक है। पार्टी खाएं, वो पार्टियां करें, क्यों ना करें सर, हमारी तरह थोड़ी है वो। तीसरा इवेंट है, 2 इवेंट जीते हैं, एक का फाइनल आ रहे हैं और वो। सबसे बड़ी बात जी, गौतम गंभीर में ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और एज ए कोच क्या कमाल का एटीट्यूड है उस बंदे का। बहुत ही बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है सर, मजा आता है उसकी हाँ बात जी। सुनने का। वो आईपीएल में भी आप देखें, लाइक वो गेम में इतना सीरियस है वो बंदा, इतना इन्वॉल्व होता है वो गेम में, तो यू सी वो उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वो कितने कितनी मेहनत के साथ वो कितनी वो मेहनत या कितना टाइम वो टीम के साथ स्पेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं उसके जब वो बैठा होता है डग आउट्स में, उसका फेस आप देखें, वो वेरी टेंस फेस। मैं बेसिकली वो सारी गेम को बहुत क्लोजली देख सर रहा वही था। बात है ना, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आईपीएल ट्रॉफीज वो जीता हुआ है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ वो खेला हुआ है। आप तेंदुलकर के साथ ड्रेसिंग रूम उसने शेयर किया हुआ है, गंगोली के साथ ड्रेसिंग रूम उसने शेयर किया हुआ है, धोनी की कैप्टनसी में वो खेला हुआ है। सर वो बड़ा प्लेयर है। बड़ा प्लेयर है जी। इंडियन क्रिकेट में वैसे एज ए प्लेयर उसको इतना ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता, लेकिन बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन एज ए वो सर कोच, जी एज अ प्लेयर भी जब भी खेला, बड़े मैचों में खेला है मैं वो। वही कह रहा हूँ ना, आई रिमेम्बर के 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप में गंभीर की इनिंग्स मुझे याद है। 2011 के वर्ल्ड कप में देख लिया। 11 के वर्ल्ड कप में भी तो गंभीर एक बहुत बड़ा बैट्समैन था, बड़ा वो गंभीर टैलेंटेड कहता नहीं बैट्समैन था। होता कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। राइट, लाइक लेकिन वो एज ए कोच तो कमाल है भाई। एज ए कोच तो आई एम वेरी इम्प्रेस। ठीक है। तो बाकी आपका तमाम दोस्तों को कोई पैगाम कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी क्या करें? अब आइकन जी वो उसको प्रेस करें, हमारे नोटिफिकेशन देखें, आपके लिए हम मज़े मज़े की क्रिकेट पर वीडियोस लेके आएंगे। एंड प्लीज़, और हमें अपनी राय ज़रूर दें, हम पर कमेंट्स करें। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग सो वी विल ऐड। ओके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पढ़ना ज़रा।